अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो वो चावलों के ऊपर थी, और ख़ास तौर से बासमती चावलों के ऊपर। चावलों की तो बेशुमार किस्में हैं, लेकिन पिछली वीडियो का मेरा फोकस था वो चावल जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, यानी कि बासमती चावल। तो लोगों ने बड़ी तनकीद की कि भाई दुनिया खा रही है चावल, सारी एशियन कंट्रीज़, इंडिया तो बांग्लादेश तो चाइना तो ताइवान तो कोरिया तो वियतनाम, चावल ही चावल खा रहे हैं और तुम क्या बात कर रहे हो ये। तो मैंने कहा, दिल में सोचा कि अभी तो आपने कुछ सुना ही नहीं है। अब जो बात आज की वीडियो में करने जाने वाला हूँ जनरल चावलों के ऊपर, तो आप कहेंगे मियाँ सठिया गए हो बिल्कुल मुझे आप कहेंगे मियाँ सठिया गए हो, लेकिन मालूमात देना है मेरा फ़र्ज़। बकिया आपके अपना अमल करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। मालूमात हो जाने के बाद आप जो करेंगे वो फिर आपको अपना सोच समझ के फ़ैसला करके करेंगे, ताकि फिर आप समझ जाएं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको चावलों के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि अभी तक शायद कहीं पे किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी, लेकिन उसके आखिर में वीडियो के मैं उसका हल भी बताऊँगा, इसलिए देखते रहिए कि हल क्या है। पहले तो बता देता हूँ कि चावलों का मसला क्या है। चावलों की दो किस्म मैंने बयान की थी। एक तो ये कि जो पॉलिश चावल है, सफ़ेद रंग के ज़्यादातर मिलते हैं, कुछ ब्राउन भी मिलते हैं। मैं नाम सुना आज मैंने अपने किसी ने कमेंट दिया कि सैला राइस, वो ब्राउन हैं, हल्के ब्राउन, लेकिन वो भी पॉलिश ही हैं। तो वो भी उनमें सारे वही मसाइल हैं जो कि सफ़ेद राइस में हैं। सफ़ेद वाले चावल जो बासमती चावल खिलाते हैं, बड़े शाइनी चमकते हुए, एक तरह से पॉलिश ज़्यादा, तो उसको तो मैंने बता दिया कि वो तो टोटल एक तरह से एम्प्टी कार्ब्स हैं। वो सीधे आपके जाएंगे और जाके शुगर में कन्वर्ट होंगे और सेहत के मसाइल पैदा कर देंगे। फिर मैंने कहा कि भाई ऐसे चावल तलाश करें जिसमें कि जो ब्रांड होता है, जो कि भूसा होता है, वो भी हो काइंड ऑफ इंटैक्ट, और उसके अंदर जो जर्म होता है छोटा सा सेंटर पीस में, कि प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो भी हो, क्योंकि ये सब चीज़ें निकाल दी जाती हैं पॉलिश के दरमियान, क्योंकि शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी होती है। तो वो चीज़ें निकाल देने की वजह से जो काम की चीज़ें हैं वो भी आपको नहीं मिल पाती। तो भाई एक ख़बर ये है कि ठीक है, वो और वो उसके मुकाबले में अगर आप निशास्ता कम करना चाह रहे हैं अपनी डाइट में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करना चाह रहे हैं, तो सफ़ेद चावल को छोड़ के ब्राउन पे तो आना पड़ेगा। एक बात तो ये होगी, ब्राउन में वो कलर नहीं सिर्फ ब्राउन और शाइनी ब्राउन, बल्कि वो वाला ब्राउन जो कि इस सारे प्रोसेस शाइनिंग वगैरह से नहीं गुजरा है। मैं अपने ड्राइवर से बात कर रहा था, तो वो उसके गाँव में वो वाला चावल मिलता है जो कि अभी उस पर कोई पॉलिश वगैरह नहीं होती, बल्कि वो उसके अंदर होता है अपने असल पौधे में, उसको झाड़ झूड़ के और मशीनों से गुजार के उसमें चावल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसको पका के खाते हैं। तो वो तो एक अच्छा चावल हो गया, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें अभी भी इंटैक्ट हैं। अब बाकी जो बाज़ार में मिल रहा है आपको बोरियों में, उसमें कोई चीज़ इंटैक्ट नहीं है, तो वो तो एक तरह से खुखला करके बेच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका जो करने वाला हूँ मैं आपको अभी जनरल, वो ये है कि जो मैंने रेकमेंड किया ब्राउन चावल, एक मसला है उसके साथ। सफ़ेद चावल में वो मसला ज़रा कम है, लेकिन ब्राउन चावल में वो मसला ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि चावल सारी जो ग्रेन्स हैं ज़्यादातर, जिसमें चावल मकई वगैरह और गंदम वगैरह और दूसरे बाजरा और सब चीज़ें आ जाती हैं, ज्वार, ये सारे ग्रेन्स जो कहलाते हैं। इसमें दालें भी आ जाती हैं और इसमें जनाब बीन्स वगैरह भी आ जाते हैं, सारे ग्रेन्स। और उसमें सब से जो आर्सेनिक, एक तरह से अनफॉर्चुनेटली क्या है उसका अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो जहरीला ग्रेन, वो है ब्राउन चावल, जो कि अभी पॉलिश वगैरह नहीं हुआ है। ज़्यादा है वाइट में, ये वाइट भी जहरीला है। उसको बताता हूँ क्या मैं जहरीला को कह रहा हूँ, लेकिन ब्राउन राइस थोड़ा ज़्यादा जहरीला है, क्योंकि ये चावल का अनफॉर्चुनेटली जो प्रोसेस है उगाने का, जो पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रखते हैं और जो पानी प्रोवाइड होता है और जो उसमें प्रोसेस से गुजरता है, पर बनने के बाद नहीं बल्कि पौधे से लेके बड़े होने तक, उसमें अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आर्सेनिक यानी कि जहरीली खसूसियात कह लें या उसकी खासियत आ जाती है। तो वो हो जाता है सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक। आपने एक चमचे खाए तो कोई मसला नहीं है, 2 चमचे खाए तो शायद वो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपने रोज़ाना का एक तरह से अपना रोज़मर्रा बिरयानी और चावल और ये चीज़ें बनाई हुई हैं ना, तो वो आपके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। जहर तो जहर है, वो तो अपना हरकत करेगा अंदर जाके, चाहे वो दिमाग पे करे, चाहे गुर्दों पे करे, दिल पे करे, कहीं ना कहीं करना है उसने, आपको बीमार तो करना है। तो ये जो एक मसला है कि ऐसी बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि कहेंगे क्या मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, चावल और जहरीला। हाँ जी, असल में मसला यही है कि लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है आर्सेनिक और उसका उर्दू तर्जुमा जहरीला।
तो चावल जो हैं अगर सारे ग्रेन्स में देखे जाएँ तो सब सारा जहरीले हैं, क्योंकि पानी के अंदर काफ़ी अर्से तक रहते हैं और पानी के अंदर के मसाइल और मिट्टी के साथ मिलके जो होती है मसाइल वो एक तरह से एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर ग्रेन में लेके आते हैं चावल में, तो वो आर्सेनिक उसके अंदर खुसूसियत या तासीर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब करें क्या भाई, खाना है, अब ये आप कहेंगे भाई सब लोग खा रहे हैं, बांग्लादेश में लोग खा रहे हैं, कोई मर नहीं रहा, ये बात सही है। मसला सारा ये है कि जहाँ मालूमात नहीं है वहाँ मालूमात नहीं है, उसके जो नुकसानात हैं वो उससे चावल जो अपने जिस्म में बीमारियाँ हैं उसके चावल खाने से उसको एसोसिएट करना कि चावल की वजह से हो रही हैं। अभी तक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं पहुंची, ना कोई टेस्ट इतना आगे पहुंचा है कि उसको एसोसिएट करके बता सके कि भैया ये तुम्हारे अंदर जो मसाइल हो रहे हैं ये चावल खाने से हो रहे हैं। मोटापा की बात नहीं कर रहा, जो जहर अंदर आपके अंदर मसाइल पैदा कर रहा है वो बताए कि जी तुम्हारे ये मसाइल जो हो रहे हैं, चाहे वो ब्रेन की पावर आपकी कम हो रही है, आपके बुढ़ापे में याददाश्त ख़राब हो रही है, सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो कनेक्ट करना उसको कि आप क्योंकि चावल बहुत खाएं अपनी सारी ज़िंदगी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, क्योंकि चावल खाए जाते हैं, तो वो उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया अभी इतना एडवांस बस उन घरानों में नहीं है जहाँ पर कि चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। अच्छा जी, अब ये मसला तो बता रही है चावल का, आप करें क्या कि आप ये भी ना खाएँ तो करें क्या, नहीं खाएँ। मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें कि ज़्यादातर जो इसके टॉक्सिन एक तरह से आर्सेनिक जो उसकी खासियत है वो कम हो जाती है। ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी, लेकिन इस हद तक कम हो जाएगी कि फिर भी मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि अभी 100% चल रही थी तो आप 60% निकाल दें उसकी आर्सेनिक ताकत, 20-25-30% फिर भी रह ही जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि 100% से उसे 20-25% रह जाए तो कम से कम वो बेहतर है। उसको टॉलरेट कर लेना बॉडी के लिए, फिर भी टॉक्सिन्स तो आपको मिल रहे हैं। ये आर्सेनिक चीज़ें जो मैं बात आ रहा हूँ, टॉक्सिन्स वगैरह हवा में और स्प्रे में और बालों के स्प्रे में और मच्छरों के स्प्रे में, और यहाँ पे स्प्रे मैंने सड़कों पे होते हुए देखा है कि वो गाड़ी चल रही है और पीछे धुआं छोड़ती हुई शरीर चली आ रही है। मैंने क्या हो रहा है, कहने का मच्छरों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड तो नहीं है कोई ऐसी चीज़ों का, कम से कम पाकिस्तान में, कि आपको बताया जाए कि भाई ये चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो आपकी लंग्स के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए टॉक्सिन्स लिए हुए हैं और एक तरह से आर्सेनिक वैल्यू है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अब आप चावल कैसे बनाएं, चाहे वो ब्राउन राइस वाले असल वाले जो भूसे वाले हैं और उसके अंदर जर्म भी है उसके अंदर, या ये वाइट राइस। वाइट राइस तो ज़ाहिर है मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं तरीका कम से कम दोनों का पकाने का बताता हूँ जो कि उसकी मसाइल को कम करेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आपका अपना फैसला है कि चावल खाएं ना खाएं और उसको कम करें या क्या करें, लेकिन ये कि अगर आप कम से कम ये स्टेप लेते हैं तो उसकी ये तरीका ये है कि जब 5 लोग चावल पकाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, चावल भिगोते हैं और उसका धो धुला के पानी फेंक देते हैं, समझते हैं काफ़ी है, वो काफ़ी नहीं है। ज़्यादातर लोगों का रेशियो जो है ना चावल का और पानी का इस तरह से होता है कि जब चावल बन के तैयार होते हैं तो चावल एक तरह से फ्लफ़ी हो जाते हैं, हल्के से मॉइस्ट होते हैं, लेकिन पानी इसके अंदर पतीले में नहीं बचता। ये एक तरीक़ा से रेशो से में समझा जाता है कि जब पानी पूरा ख़त्म हो जाता है तो चावल भी उसी वक्त तैयार हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका है। मैं चावल बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखा है किया है कि इस तरह का रेशो होता है चावल का पानी का कि जब पानी पूरा हो जाए ख़त्म और मतलब पतीले के अंदर तो तकरीबन उसी वक्त चावल भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर पानी ऐसा नहीं होता कि आप बच जाए। अगर पानी बच जाता है लोग कहते हैं लो भी पानी बच गया, वो हो गए बेकार चावल हो गए। असल तरीका ये है कि एक हिस्सा चावल और तकरीबन 6 से 8 हिस्सा पानी, इस वजह से कि जब आप उसको चावलों को पका के तैयार करेंगे तो पानी चावलों के अंदर बचा हुआ रह जाना चाहिए, और जब चावल तैयार हो जाएं तो इतना पानी रह जाना चाहिए कि आप उसको गिरा के छन्नी में से गुजार के चावल ऊपर रह जाए, पानी नीचे से सारा बह जाए पकने के बाद। ये पहले की बात नहीं हो रही भिगोने की, ये पकने की बात हो रही है कि इतना पानी होना चाहिए कि पकने के बाद इतना पानी फिर भी इसके अंदर रहे कि आप उसको जब ड्रेन करें तो काफ़ी पानी नीचे से गिरे और काफ़ी नीचे से जाए। वो पानी जब पकने के बाद नीचे से जा रहा है उसमें वो जहर या टॉक्सिन्स जो हैं वो जा रहे हैं काफ़ी हद तक, बिल्कुल नहीं जा रहे लेकिन काफ़ी हद तक जा रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे और आपने सिर्फ इतना पानी रखा कि जब वो पक के तैयार हुए पानी गायब हो गया लेकिन चावल फ्लफ़ी होकर तैयार हो गया, आपने खुश हो गए, सही रेशो मैंने इस्तेमाल किया था। सही रेशो तो लगता तो है, लेकिन जो बात ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अपनी सेहत बचानी और चावल भी खाने हैं, इंजॉय भी करना है, ठीक है चलो करें, लेकिन कुछ तो उसके लिए डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करें। पानी 6 से 7 या 8 हिस्से, चावल 1 हिस्सा, पकाएं, चावल तैयार हो जाएं, पानी इतना बचना होना चाहिए इसके अंदर कि इसको आप छन्नी में जब डालें पर चावल रह जाएं
और पानी सारा नीचे से गिर जाए। वो सारी ख़राब चीज़ें आपके चावलों से ज़्यादातर, पूरी नहीं ज़्यादातर निकाल के ले जाएगा। तो फिर भी आपके कम से कम आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका सिस्टम उन आर्सेनिक इफ़ेक्ट से बच जाएगा, जहरीले असरात से काफ़ी हद तक बच जाएगा। चावलों को तो कम करें, ख़त्म करें, आहिस्ते से करके ज़िंदगी से निकालें, लेकिन जब तक नहीं निकालते कम से कम इतना तो करें कि वो जहरीले असरात जो अपने दिमाग जिसमें डाल रहे हैं कम से कम वो उसको ही कम कर दें। ये मेरा आज का मैसेज था चावलों के बाद। पहले मैंने कहा था वो मसला कि ये सिर्फ टोटल कार्ब्स है जो कि जाके जिस्म की तरफ से फ़ैट की सूरत में शुगर में कन्वर्ट होता है, फिर फैट में कन्वर्ट होकर आपको बीमार करता है। लेकिन दूसरा मसला जो चावलों के साथ, उसे चावलों के साथ है कि ये टॉक्सिन अपने अंदर बहुत रखता है, आर्सेनिक होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ये मसाइल जो सेहत के अंदर जाने के होते हैं वो कोई भी डॉक्टर, कोई भी टेस्ट चावलों से कनेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपको आज मैंने बता दिया। अब आपको जब पता चल गया है और आपने फिर भी अगर ये मेथड इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने आखिर में बताया, तो आप अपने साथ भी और जिनको चावल खिला रहे हैं उनके साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। ठीक है जी, चलिए अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।